हेलो व्यूअर्स, हम आपको बताने वाले हैं कि इंसानों से पहले इस दुनिया में क्या था। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हम से पहले इस दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे लगती थी। लाखों साल पहले दुनिया में बहुत डिफरेंट चीज़ें मौजूद थीं और दुनिया बहुत ही डिफरेंट थी। जैसे आज अर्थ दिखता है वैसे उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं था। इस दुनिया पर उस टाइम में कुछ बहुत ही खतरनाक जानवरों का कब्जा था जिन्हें डायनासोर्स कहते हैं। ये बहुत लंबे और इनके दांत बहुत नुकीले होते थे, इतने नुकीले कि किसी की भी हड्डियां 2 मिनट में चूरा चूरा कर दें। ये बहुत ही तेज होते थे, इनकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होती थी। इन्होंने 117 मिलियन ईयर्स तक अर्थ पर रूल किया था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन? उससे पहले डायनासोर्स के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर साइंटिस्ट को इनके बारे में मालूम कैसे हुआ। दरअसल डायनासोर वर्ड एक ग्रीक वर्ड से बना है मिलाकर, जिसका मतलब टेरिबल लिजर्ड होता है। ये नाम पहली बार तब इस्तेमाल हुआ जब पहली बार साइंटिस्ट ने डायनासोर के फॉसिल को डिस्कवर किया, यानी डायनासोर के ढांचे को। रिचर्ड ओवन नामी साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये वर्ड इस्तेमाल किया। मैगलासोरस वो पहली स्पीशी थी जिसका फॉसिल मिला था। अब तक करीब 10,000 से ज़्यादा फॉसिल्स दरियाफ्त कर लिए गए हैं और हर साल 45 स्पीशीज ऑफ डायनासोर डिस्कवर की जाती हैं, जिनमें से 900 डिस्टिंक्ट हैं। तो आज के वक्त हमें बहुत जानकारी है डायनासोर्स के बारे में, लेकिन पिछले कुछ टाइम पहले हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि डायनासोर्स होते क्या हैं, लेकिन अब हमें बहुत कुछ मालूम है। तो आखिर इनके साथ क्या हुआ वो जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने बोला कि सबसे पहला फॉसिल करीब 230 या 240 लाखों साल पुराना है, जो सबसे पुराना फॉसिल है, और ये अफ्रीका से है, करीब 231.4 मिलियन ईयर्स पुराना। डायनासोर के ज़माने में सारे कॉन्टिनेंट एक थे, यानी कि जैसे आज अफ्रीका, एशिया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, उस वक्त सब एक ही कॉन्टिनेंट थे। सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था और इसका नाम पैंजिया था। उस वक्त अर्थ का क्लाइमेट बहुत ड्राई और बहुत कम बारिश वाला था, यानी कि उस वक्त अर्थ पर बहुत कम बारिश होती थी। उस वजह से मौसम बहुत ही ज़्यादा ड्राई था, जिसको हम ट्रायसिक पीरियड कहते हैं। 201 लाख साल पहले ये ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ और धीरे धीरे अर्थ का क्लाइमेट चेंज होने लगा और पैंजिया टूटने लगा, यानी कि जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो हिस्सों में टूटने लगा, छोटे छोटे हिस्सों में। लेकिन इसको टूटने में कोई 2-3 साल नहीं लगे, तकरीबन बहुत लाख साल लगे थे और ये 2 कॉन्टिनेंट में टूट गया। यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट जब क्रैक हुआ, जब ये टूटा, तो उस वक़्त एक वोल्केनो एक्सप्लोजन देखी गई, यानी कि इन क्रैक्स में से जहाँ से ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटा था वहाँ पर वोल्केनोज देखे गए और वोल्केनो इरप्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में फैल गई। इस वजह से सनलाइट पूरी रुक गई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ने बिल्कुल ही सनलाइट को ज़मीन तक पहुँचने पर रोक दिया था और मौसम बहुत ही ठंडा होने लगा, क्योंकि किसी भी तरीके से सनलाइट ज़मीन पर नहीं पहुँच रही थी। और जो ओशियंस थे, यानी कि हमारे जो हमारे समंदर थे, उनमें एसिड्स का मिलना शुरू हुआ, यानी कि वो एसिडिफाइड होने लगे। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता जा रहा था। बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो चुके थे, यानी कि खत्म हो चुके थे, यानी कि उनका जो लाइफ पीरियड था वो खत्म हो चुका था इन सब चीज़ों की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज देखा गया उस वक्त अर्थ पर। अब सिर्फ डायनासोर्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और कुछ पानी के जानवर यानी कि मैमल्स मौजूद थे। अब जुरासिक पीरियड की शुरुआत होती है। इस दौरान ये डायनासोर्स ही अर्थ पर रूल करते थे। इसी दौरान सुपर कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। क्रेटाशियस पीरियड सबसे बड़ा पीरियड था डायनासोर्स के लिए। इसी में ही दोनों सुपर कॉन्टिनेंट छोटे कॉन्टिनेंट में टूटने लगे, जैसे कि आज देखा जाता है एशिया, यूरोप, इस तरीके से वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होने लगे। ये पीरियड डायनासोर्स के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उन्होंने इसी पीरियड में पूरी दुनिया पर हुकूमत करी थी। सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर इस पीरियड में डायनासोर्स ही थे। तभी एक दिन उनकी इस हुकूमत का खात्मा होता है, यानी कि जो उनकी हुकूमत है उसको कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो उनकी हुकूमत को बदल के रख देता है। वो दिन जिस दिन डायनासोर्स का खात्मा शुरू हुआ, एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ से आके टकरा जाता है। ये एस्ट्रॉइड ज़मीन से टकराता है तो इससे बहुत ज़्यादा स्पीड से एनर्जी रिलीज होती है और इतनी ज़्यादा हीट फैल जाती है जिसकी वजह से जानवर जितने भी आसपास थे उस जगह के, वो जिंदा पक जाते हैं। तो बहुत सारे जानवर जो उस वक्त उस एरिया के आसपास थे जहाँ पर एस्ट्रॉइड आकर टकराया, वो तो उसी वक्त जिंदा पक गए थे।
जब एस्ट्रॉयड टकराया तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हवा में फैल गई, जिसकी वजह से सनलाइट तो कम्प्लीटली रुक गई थी और मिट्टी की बारिश भी हुई। इन सब चीज़ों से जो छोटे जानवर थे, यानी कि जो छोटी स्पीशी थी, जो साइज हाइट इन सब में बहुत छोटे छोटे थे, जैसे कि कुछ स्नेक्स या लिजर्ड्स वगैरह जो आजकल हम देखते हैं लिजर्ड्स, वो उन्होंने ज़मीन का सहारा लिया, यानी कि वो गुफाओं में, पेड़ के पीछे, इन सब जगहों पर छुप गए, जिसकी वजह से वो सेफ हो गए और आज तक हम उन्हें देखते हैं। लिजर्ड एक डायनासोर की ही स्पीशी थी और छोटी स्पीशी थी, और वो उस वक़्त भी थी और वो इसी तरीके से बची थी। इसके बाद बहुत बड़े बड़े सुनामी आते हैं, बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती है और ये आग तकरीबन बहुत टाइम तक चलती है। वोल्केनो इरप्शंस एक बार फिर शुरू हो जाते हैं। ये सब बिल्कुल जैसे क़यामत का मंजर हो ऐसा बयान किया जाता है। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सुनामी, वोल्केनो, ये सब बिल्कुल ही क़यामत जैसा था और ये क़यामत थी डायनासोर्स के लिए। हवा के अंदर मिट्टी मिलने की वजह से सनलाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल बंद हो जाती है। क्लाइमेट अब चेंज होने लगा और जानवरों के लिए धरती पर रहना बहुत ही मुश्किल होने लगा। ये सब तकरीबन 600 साल तक चलता रहा। काफ़ी सारे जानवर इसकी वजह से मारे गए और एक्सटिंक्ट हो गए। अब जो धरती थी, इसका टेम्परेचर बिल्कुल एक फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, जिसने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को मार दिया। और क्योंकि सनलाइट 1 साल तक ब्लॉक थी, तो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्लांट्स अपना फूड सनलाइट के थ्रू, यानी कि सूरज की रोशनी के थ्रू बनाते हैं। तो प्लांट्स के लिए जब फोटोसिंथेसिस करना बहुत मुश्किल हो गया, तो प्लांट्स उसी वक्त मर गए। और जैसे ही प्लांट्स मरे, तो जो हार्बीवोरस, यानी कि जो जानवर प्लांट्स पे जिंदा होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा खाने के लिए और वो भी तुरंत मर गए। और जो जानवर हार्बीवोरस, यानी कि कार्निवोरस जानवर जो हार्बीवोरस को खाते थे, उनके पास भी अब कुछ खाने को नहीं बचा और वो भी तुरंत मर गए। तो जो चेन साइकिल, हमारी फूड चेन साइकिल होती है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। जो सिर्फ उस वक्त जानवर बचे थे वो थे ओमनीवोरस एनिमल्स, जैसे कि मैमल्स जो पानी में रहते हैं, लिजर्ड्स, टर्टल्स और कुछ बर्ड्स। ये जानवर इस वजह से बच गए थे क्योंकि ये सर्वाइव कर सकते थे, क्योंकि ये एज अ स्कैवेंजर्स भी सर्वाइव कर सकते थे। ये जो डेड डायनासोर्स थे, फंगस थे, जो डिके प्लांट मैटर था, जो बहुत सारी डिके हो रही थी चीज़ें, उनको खाकर अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर सकते थे और इनके पास इतना खाना था कि वो उन्हें ज़िंदा रख सके। तो छोटे जानवर तो सर्वाइव कर गए, लेकिन बड़े जानवर उसी वक्त एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस और प्लांट्स। अब जो एस्ट्रॉयड था, उसने कार्बोनेट रॉक्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि उनको तोड़ दिया था, जिसकी वजह से कार्बन और सल्फर एक बार फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया और ये सब कुछ तकरीबन आने वाले सालों तक चलता रहा। सनलाइट धीरे धीरे करके वापस आने लगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जो कि एक नॉर्मल लेवल होता है, जैसे कि आजकल हमें धूप मिलती है, वैसे नहीं, थोड़े थोड़े लेवल पर आने लगी वापस। और लेकिन एसिड रेन, यानी कि एसिड की जो बारिश थी, वो तो तकरीबन बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलती रही, जो कि न्यूक्लियर विंटर था, क्योंकि सनलाइट अब वापस आने लगी थी दुनिया पे। तो जो न्यूक्लियर विंटर चल रहा था, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर था अर्थ का, वो वापस से जो है नॉर्मल होने लगा और जो डस्ट फैल गई थी एटमॉस्फेयर में उस एस्ट्रॉइड की वजह से, वो भी अब नॉर्मल होने लगी, वो भी सेटल्ड होने लगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि जो लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर रिलीज हो गया था एटमॉस्फेयर में, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई। यहीं पर ही क्रेटाशियस पीरियड एंड होता है और अब बारी थी एक न्यू एरा के बिगिन होने की, पैलियोजन पीरियड। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। इस इवेंट को अपॉर्चुनिटी समझते हैं दूसरे स्पीशीज के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो डायनासोर्स थे वो इतने ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा खौफनाक, खतरनाक जानवर थे कि कोई भी दूसरा एनिमल उनके ऊपर डोमिनेंट नहीं हो सकता था। वही डायनासोर्स उस वक्त डोमिनेंट थे जो दुनिया पर रूल करते थे। लेकिन अब जो दूसरे जानवर थे, उनको मौका मिला कि वो अपनी स्पीशीज, अपना रूल चलाएं अर्थ पर। और ज़्यादा फ़ायदा पानी के जानवरों का हुआ, क्योंकि पानी के जानवर काफ़ी हद तक बच गए थे एक्सटिंक्ट होने से, तो उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उनमें ही ज़्यादा से ज़्यादा एवोल्यूशन देखा गया, यानी कि उनकी स्पीशीज़ बढ़ी। और मैमल्स ने ही जो फूड चेन में गैप बच गया था, जो फूड चेन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसको वापस से जो है ठीक किया, उसको फूड चेन को दोबारा से एक नॉर्मल तरीके से चलाया गया मैमल्स के ज़रिए। और यहीं पर हमें एवोल्यूशन दिखाया गया घोड़ों का, वेल्स यानी कि पानी के जानवरों का, जैसे कि मैमल्स मैंने आपको बताया, बैट्स और प्राइमेट्स का।
कुछ स्नेक्स और जो छोटी छोटी लिजर्ड्स जो आजकल हमारे घर में भी होती हैं, इन्होंने भी अपना जो एक एवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ इनका भी, और यही वो टाइम था जहाँ पर दुनिया कम्प्लीटली बदल गई। सिर्फ एक दिन से और एक एस्ट्रॉइड से जो जानवर सबसे ज़्यादा रूल कर रहे थे अर्थ पर, उनका कम्प्लीटली खात्मा हुआ और वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए। अब देखा जाए तो अगर वो डायनासोर्स अगर उस चीज़ से बच जाते तो हम इंसानों का शायद ही निशान होता इस दुनिया पर, क्योंकि डायनासोर्स इतने लंबे थे, इतने ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक थे, और अगर हम उस वक़्त होते तो हम सिर्फ डायनासोर्स का खाना होते और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ कि डायनासोर्स के जो स्पीशीज़ थी उनमें एक जो ग्रुप था जो कि उड़ने वाले डायनासोर्स का था, वो बच गए। अगर आज हम थोड़ी सी हिस्ट्री और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ें तो ये जो बर्ड्स हमें आसमान में दिखाई देती हैं, ये एक तरह से स्पीशी हैं डायनासोर्स की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब साइंटिस्ट को कैसे पता चला, या साइंटिस्ट ने इन सब चीज़ों के बारे में कैसे मालूम लगाया कि उस वक्त क्या हुआ था, कैसे एस्ट्रॉयड आके टकराया था। तो ये एविडेंस जो हमें मिलता है एक रेयर मिनरल से मिलता है जिसे इरिडियम कहते हैं। अगर हम देखें तो साइंटिस्ट ने कुछ जगहों पर अर्थ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में इरिडियम पाया है, और जियोलॉजिस्ट ने अर्थ को एनालाइज किया तो उन्हें बहुत ही ख़ास रेयर मिनरल मिला, और वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में था हमारी धरती पर। तो दरअसल इरिडियम से एस्ट्रॉइड्स का क्या लेना देना है। इरिडियम इसलिए हमारी धरती पर ज़्यादा पाया गया क्योंकि ये एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की वजह से ही हमारी धरती पर पाया गया। इन्हीं की वजह से इरिडियम बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन पर हमारी धरती पर मौजूद है। और जब साइंटिस्ट ने इस इरिडियम को कार्बन डेटिंग होती है उसके मदद से जब मालूम लगाया तो ये इरिडियम तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पुराना है। तो ये कहा जा सकता है कि जब एस्ट्रॉइड हमारे प्लैनेट से टकराया तो एक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से वो मिनरल पूरी धरती पर फैल गया। अब क्योंकि कॉन्टिनेंट्स बढ़ चुके थे, दरअसल ये जो एस्ट्रॉइड था ये धरती पर कहाँ जाकर टकराया था, ये टकराया था युकैटन पेनिनसुला में जाकर ये टकराया था, और वहीं पर इस एस्ट्रॉइड का जो क्रेटर है वो हिडन है अब तक। अब कुछ डिगिंग्स वगैरह की जा रही हैं ताकि हमें वो क्रेटर मिल सके और प्रूफ हो सके कि ये वाकई में ही हुआ था। क्योंकि इरिडियम की कार्बन डेटिंग और साइंटिस्ट की सब ये रिसर्च हमें बताती है कि कैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, डायनासोर्स के साथ आखिर क्या हुआ, और पहले दुनिया कैसी थी। एक फन फैक्ट, पहले अर्थ पर ग्रास मौजूद नहीं थी। जब डायनासोर्स थे तब अर्थ पर ग्रास मौजूद नहीं थे, तब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और फ्लावर्स मौजूद थे, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया था जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्लांट्स और फ्लावर्स मर चुके थे, काफ़ी सारे प्लांट्स और फ्लावर्स मर चुके थे, इसीलिए आज के ज़माने में हमें वो प्लांट्स और फ्लावर्स नहीं मिलते। दैट्स इट गाइस। अगर आपको डायनासोर्स की एक्सटिंक्ट मिस्ट्री अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को फॉर मोर दीज काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक इट।